पत्थरों से बनी इमारत में प्रवेश के लिए दो 16 मीटर ऊंचे 2 मंजिला प्रवेश द्वार पश्चिम और दक्षिण में बने हैं। इन दोनों दरवाजों में दोनों ओर कमरे बने हैं और ऊपरी मंजिल पर छोटे प्रांगण बने हैं। मुख्य इमारत के ईवान पर बने सितारे के समान ही एक 6 किनारों वाले सितारे मुख्य प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाते हैं। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का नायाब स्मारक है। ये नई दिल्ली के दीने पनाह मतलब पुराना किला के नजदीक निजामुद्दीन के ईस्ट एरिया में मथुरा रोड पर स्थित है। गुलाम वंश के समय ये भूमि किलोकरी किले में हुआ करती थी और 1268 से 1287 तक नसरुद्दीन के पुत्र तत्कालीन सुल्तान कैकुबाद की राजधानी हुआ करती थी। यहीं पर मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। इसमें हुमायूं की कब्र समेत कई राजसी लोगों की कब्रें हैं। यह समूह विश्व धरोहर घोषित है और भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण है। इस मकबरे में 4 बाग शैली है, जिस शैली ने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। ये मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो के आदेश पर 1562 में बनाया गया था। इस भवन के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट सैयद मुबारक इब्न मिरात गियाथुद्दीन और उनके पिता मिरात गियाथुद्दीन थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलवाया गया था। मुख्य इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में 4 बाग शैली का प्रथम उदाहरण बनी। यहाँ पहली बार लाल बलुआ पत्थर का इतने बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया गया। 1993 में इस इमारत समूह को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इस परिसर में मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी बेगम हमीदा बानो और बाद के सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह और कई उत्तराधिकारी मुगल सम्राट जहांगीर शाह, फर्रुखशाह, रफीउल दर्जत, रफीउल दौलत और आलमगीर सेकंड की कब्रें स्थित हैं। इस इमारत में मुगल स्थापत्य में एक बड़ा बदलाव दिखा, जिसका प्रमुख अंग 4 बाग शैली के बाग थे। ऐसे बाग भारत में इससे पहले कभी भी नहीं देखे गए और इसके बाद ही अनेक इमारतों का अभिन्न अंग बनते गए। ये मकबरा मुगलों द्वारा इससे पूर्व निर्मित हुमायूं के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बागे बाबर से अलग थे। बाबर के साथ ही सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। अपने पूर्वज तैमूरलंग के उज्बेकिस्तान के समरकंद में बने मकबरे पर आधारित ये इमारत आगे चलकर मुगल स्थापत्य के मकबरों के लिए प्रेरणा बना। ये स्थापत्य अपने चरम पर ताजमहल के साथ पहुंचा। यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसकी हजरत निजामुद्दीन से निकटता के कारण किया गया।
संत निजामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे और इन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफी माना गया है। इनका तत्कालीन आवास भी मकबरे के स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में नजदीक ही चिल्ला निजामुद्दीन औलिया में स्थित था। बाद के मुगल इतिहास में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 3 अन्य राजकुमारों सहित 1847 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ पर शरण ली थी। बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना के कप्तान हडसन ने यहीं से गिरफ्तार किया और फिर उन्हें रंगून में मृत्यु पर्यंत कैद कर दिया गया था। दिल्ली से विदा होने को बहादुर शाह जफर ने इन शब्दों में कहा, जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, बतौर शमा के रोते इस अंजुमन से चले। मकबरे का निर्माण मूल रूप से पत्थरों और गारे चूने से जोड़कर किया गया है और उसे लाल बलुआ पत्थर से ढका हुआ है। इसके ऊपर पच्चीकारी, फर्श की सतह, झरोखों की जालियां, द्वार, चौखटों और छज्जों के लिए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मकबरे का विशाल मुख्य गुंबद भी सफेद संगमरमर से ही ढका हुआ है। मकबरा 8 मीटर ऊंचे मूल चबूतरे पर खड़ा है। 12,000 वर्ग मीटर की ऊपरी सतह में लाल जालीदार मुंडेर का घेरा बना है। इस वर्गाकार चबूतरे के कोनों को छांटकर अष्टकोणीय आभास दिया गया है। इस चबूतरे की नींव में 56 कोठरियां बनी हुई हैं, जिनमें 100 से अधिक कब्रें बनाई हुई हैं। ये पूरा निर्माण कुछ सीढ़ियों से ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। फारसी आर्किटेक्ट से प्रभावित ये मकबरा 47 मीटर ऊंचा और 300 फीट चौड़ा है। बाहर से सरल दिखने वाली इमारत का अंदरूनी भाग जटिल है। इसमें मुख्य केंद्रीय कक्ष सहित 9 वर्गाकार कक्ष बने हैं। इसके बीच में बने मुख्य कक्ष को घेरे हुए बाकी 8 दुमंजिला कक्ष बीच में खुलते हैं। मुख्य कक्ष गुंबददार और दुगनी ऊंचाई का 1 मंजिला और इसमें गुंबद के नीचे एकदम बीच में 8 किनारे वाले जालीदार घेरे में द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र बनी है। ये इस इमारत की मुख्य कब्र है। इसका प्रवेश दक्षिण और एक ईवान से होता है। अन्य दिशाओं के ईवान में सफेद संगमरमर की जाली लगी है। हुमायूं की असली कब्र ठीक नीचे आंतरिक कक्ष में बनी है, जिसका रास्ता बाहर से जाता है। इसके ठीक ऊपर दिखावटी लेकिन सुंदर प्रतिकृति बनाई गई है। नीचे की असली कब्र पर आम टूरिस्ट को जाने की परमिशन नहीं है। पूरी इमारत में टेट्राड्यूरा नामक संगमरमर की पच्चीकारी का इस्तेमाल किया गया है, जो इस प्रकार के कब्र के नियोजन भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण अंग है, जो मुगल कालीन साम्राज्य के बाद के मकबरों जैसे ताजमहल आदि में खूब प्रयोग हुए। मुख्य कक्ष में संगमरमर की जालीदार घेरे के ठीक ऊपर मेहराब भी बना है, जो पश्चिम में मक्का की दिशा की ओर बना है। यहाँ आमतौर पर प्रवेश द्वार पर खुदे कुरान सूरा 24 के बजाय सूरा अन-नूर की एक रेखा बनी है, जिसके द्वारा रोशनी किबला यानी मक्का की दिशा से अंदर प्रवेश करती है।
इस प्रकार हुमायूं का स्तर उनके विरोधियों और प्रतिद्वंदियों से ऊंचा देवत्व के नजदीक हो जाता है। मुख्य कक्ष के 4 कोणों में 4 अष्टकोणीय कमरे हैं जो मेहराबदार गैलरी से जुड़े हैं। मुख्य कक्ष के आजू बाजू में 4 अन्य कक्ष भी बने हैं। ये 8 कमरे मुख्य कब्र के आसपास गोल घेरा बनाते हैं, जैसे सूफीवाद और अन्य मुगल मकबरों में दिखती हैं। साथ ही इस्लाम धर्म में जन्नत का संकेत भी करते हैं। इन कमरों के साथ 8 कमरे बने हैं और जो कुल मिलाकर 124 कमरों की योजना का अंग है। इन छोटे कमरों में कई मुगल नवाबों और दरबारियों की कब्रों को समय समय पर बनाया हुआ है। इनमें से प्रमुख हमीदा बानो बेगम और दारा शिकोह की कब्रें हैं। पहली मंजिल को मिलाकर इस मुख्य इमारत पर लगभग 100 से भी ज्यादा कब्रें बनी हैं, जिनमें ज्यादातर पर पहचान न खुदी होने के वजह से दफन व्यक्ति का पता नहीं चलता है, लेकिन ये निश्चित है कि वे मुगल साम्राज्य के राज परिवार और दरबारियों में से ही थे। इसलिए इस इमारत को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन इस इमारत की खूबसूरती इसको छोटे छोटे 30 एकड़ में फैले चारबाग शैली के मुगल बाग से निखरती है। ये सारे बाग दक्षिण एशिया में अपने प्रकार के पहले और नायाब उदाहरण हैं। ये उच्च श्रेणी के ज्योमेट्रिकली बने हुए एक उदाहरण है। जन्नत रूपी बाग 4 दीवारी के अंदर बने हैं। ये बाग 4 भागों में पैदल पथ और 2 केंद्रीय जल नालिकाओं द्वारा बटा हुआ है। ये इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाली 4 नदियों के परिचायक हैं। इस प्रकार बने 4 भागों को फिर से बागों द्वारा पत्थर के बने रास्तों द्वारा 4 छोटे भागों में बांटा गया है। इस तरह से कुल मिलाकर 36 बाग बनते हैं। केंद्रीय जल नालियां मेन गेट से मकबरे तक जाती हुई उसके ठीक नीचे जाती हैं और दूसरी ओर से फिर निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक जैसा कुरान की आयतों में जन्नत बाग को डिस्क्राइब किया गया है। मकबरे को घेरे हुए 4 बाग हैं और उन्हें घेरे हुए 3 ओर और ऊंची 4 दीवारी है और तीसरी ओर कभी यमुना नदी बहा करती थी, जो समय के साथ परिसर से दूर चली गई है। केंद्रीय पैदल पथ 2 दरवाजों तक जाते हैं। एक मुख्य दरवाजा दक्षिण दीवार में और दूसरा छोटा दरवाजा पश्चिम दीवार में। इमारत पर फारसी बल्बुअस गुंबद बना है, जो सबसे पहले सिकंदर लोदी के मकबरे में देखा गया था। यह गुंबद 42.5 मीटर के ऊंचे गर्दन रूपी बेलन पर बना है। गुंबद के ऊपर
6 मीटर ऊंचा पीतल का किरीट कलश स्थापित है और उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है जो तैमूर वंश के मकबरों में मिलता है। गुंबद दोहरी परत में बना है। बाहरी परत के बाहर सफेद संगमरमर का आवरण लगा है और अंदरूनी परत गुफा रूप में बनी है। गुंबद के शुद्ध और निर्मल सफेद रूप से अलग शेष इमारत बलुआ पत्थर की बनी है, जिस पर सफेद और काले संगमरमर और पीले बलुआ पत्थर से पच्चीकारी का काम किया गया है। पूर्वी दीवार से जुड़ी हुई बारादरी है। इसमें नाम के मुताबिक ही 12 दरवाजे हैं और इनमें ठंडी बहती खुली हवा का आनंद लिया जाता था। ऊपरी दीवार से लगा हुआ एक हमाम है जो स्नान के काम आता था। मकबरे के परिसर में चार बाग के अंदर ही दक्षिण पूर्वी दिशा में 1590 में बना नाई का गुंबद है। इसकी मुख्य परिसर में उपस्थिति दफनाए गए व्यक्ति की इम्पोर्टेंस को दर्शाती है। वो शाही नाई हुआ करते थे। ये मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है जिस पर पहुंचने के लिए दक्षिण ओर से 7 सीढ़ियां बनी हुई हैं। यह वर्गाकार है और इसके अकेले कक्ष के ऊपर एक दोहरा गुंबद बना है। अंदर 2 कब्रों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। इनमें से एक कब्र पर 999 नंबर खुदे हैं, जिसका मतलब है हिजरी का वर्ष 999 है, जो 1590 से 1591 ईस्वी बताता है। हुमायूं के मकबरे के मुख्य पश्चिमी प्रवेश द्वार के रास्ते में अनेक अन्य स्मारक बने हैं, जिनके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। और अगर आपको जानने की क्यूरियोसिटी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रुकिए, आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।